वो मेरे दिमाग में नहीं था। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किञ्च जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा वृधः कस्यचित् धनम्। ओम कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समा एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। ओम शांति शांति शांति। ओम अपन अच्छा आज है, अच्छा कल श्रावणी है। अच्छा अच्छा, तो क्या कौन सी करनी है? जो भी संभूति की करनी है। अच्छा अच्छा, संभूति तो कर लेते हैं, कोई बात नहीं। आज स्वतंत्रता दिवस के संबंध में करनी है, तो ये चर्चा क्या है? ये बिखरी हुई चर्चा है। 10-5 मिनट में कुछ विशेष इसमें होने वाली बात नहीं है। जो परिस्थितियां हैं उनके बारे में एक राय भर हो जाती है कि भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं। चलिए देखिए, बात बड़ी सीधी सी है। आप क्या सोचते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं ये सोचता हूं कि दुनिया में, अपने देश में यदि कोई कमी है तो वो ये है कि हमारे यहाँ एकत्व का जो भाव है वो गायब है। दुनिया में कहीं न कहीं कोई न कोई आधार है अपने को एक मानने का। कोई नस्ल से अपने को एक मानता है, कोई एक भौगोलिक परिस्थिति से अपने को एक मानता है, कोई अपने धर्म से अपने को एक मानता है, कोई किसी अपने दूसरे कारणों से, इतिहास से अपने को एक मानता है। लेकिन हमारे साथ संकट ये है कि हमारे को एक बनाने वाला कोई भी बिंदु हमारे समाज में नहीं है। मतलब इस देश को आप एक किस आधार पर मानना चाहते हैं? भौगोलिक आधार पर लोग नहीं मानते। आप तो हमार बांग्लादेश, हमार नागालैंड, हमार कश्मीर, मतलब हर व्यक्ति अपने प्रांत को, अपने इलाके को देश कहने में भरोसा करता है। भाषा के आधार पर यह देश एक नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति किसी भाषा को इस देश की, पूरी देश की भाषा मानता नहीं है। आप कोई जाति के आधार पर कहो कि हम एक हैं, ऐसा भी नहीं है। ये गांव ही एक नहीं है, गांव में इतनी जातियां हैं, वो सब अपने को अलग अलग ही मानती हैं। दूसरा, हम अपने धर्म से अपने को एक मानते हैं, तो पूरे राष्ट्र का कोई धर्म नहीं है और न राष्ट्र ही हमारा धर्म है। दो बातें हो सकती हैं, या तो हम किसी एक धर्म को अपने पूरे देश का धर्म मान लें और इस आधार पर हम अपने को एक कहें, लेकिन ऐसा भी नहीं है। या देश को ही अपना धर्म मान लें, ऐसा भी नहीं है। कुल मिलाकर यदि ये देखा जाए तो एक आधार भी ऐसा नहीं है इस समाज के लिए, इस देश के लिए, जो अपने को एक का साबित कर सकते हो, लेकिन फिर भी एक है। वो क्या है? वो पुरातन जो दृष्टि है उसके कारण से चलता है। मतलब हम एकत्व बुद्धि आती है तब एक उद्देश्य के लिए काम होता है, क्योंकि जब तक हम अलग अलग बुद्धि रखते हैं तो अलग अलग काम नहीं हो सकता। मतलब अलग अलग रहकर एक दूसरे की मदद नहीं कर सकते। मतलब हम गांव का जब मुद्दा आता है तो सारे गांव के लोग उस मुद्दे पर एक हो जाते हैं, इसलिए गांव एक होता है और उस मुद्दे पर हम लड़ लेते हैं। जैसे आजकल मतलब जो जम्मू की स्थिति, और ये स्थिति महत्वपूर्ण क्यों है कि पूरा समाज किसी अन्याय को अनुभव करे और एक ही, मतलब जिसके अंदर जो प्रतिक्रिया है, तीव्रता, वो अनुभव करे, तब उसमें एकत्व का भाव जाग सकता है। जैसे स्वतंत्रता के समय में जागा था, उस समय पूरा देश मतलब स्वतंत्र होने की कामना से हुआ था। तो वैसे ही हमारे समाज में स्थिति क्या है कि हम एकत्व का कोई आधार आज तक समाज को नहीं दे सके। और वो क्यों नहीं दे सके? वो इसलिए नहीं दे सके, एकत्व कहीं भी बनता है तो किसी विचार से बनता है। वो विचार अच्छा हो सकता है, वो विचार बुरा हो सकता है, वो विचार कैसा भी हो सकता है, वो राजनीतिक हो सकता है, वो धार्मिक हो सकता है, लेकिन जिस समुदाय को आप एक करना चाहते हो,
यदि उसे केवल जातिगत आधार पर, भौगोलिक आधार पर एक करना चाहो तो वो उतना मजबूत नहीं होता। कारण यह है कि हम ये मानते हैं कि शायद हम एक जाति के लोग हैं, इसलिए हम ज्यादा एक हो सकते हैं, एक तरह से रह सकते हैं, मजबूत हो सकते हैं कि अमुक जाट हैं, कि अमुक ब्राह्मण हैं, कि अमुक बनिया हैं, कि अमुक माहेश्वरी हैं, कि अमुक कोई है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। होता क्या है कि वो बाहर के मुकाबले में तो एक होते हैं, लेकिन वो अंदर के मुकाबले में अलग अलग होते हैं, क्योंकि वहां स्वार्थ जो है वो अलग अलग होते हैं। वो बाहर से लड़ने के लिए तो एक लगते हैं, औरों से लड़ने के लिए एक लगते हैं, लेकिन उनके अपने अंदर आप देखोगे तो भिन्नता हो। और जातिगत या ये जिसको आप कहते हो ब्लड रिलेशन से कोई एक होता है, ये गलत है। क्यों कि दुनिया में सबसे ज्यादा लड़ाई भाई और भाइयों में होती है। जितने मुकदमे होते हैं, जितने झगड़े होते हैं, जितनी फसाद होते हैं, मतलब वो या तो पड़ोसी से होते हैं या भाई से होते हैं, क्योंकि वही सबसे निकट होते हैं। प्रेम और दुश्मनी निकट से होती है, और निकट से होती है कि इसलिए सबसे ज्यादा निकट हमारा अपना भाई होता है, दूसरा नहीं होता है। और या पड़ोसी होता है। झगड़ा होता है तो या तो पड़ोसी से होता है, जो सामने होता है उससे होता है, चाहे वो दफ्तर का पड़ोसी हो, चाहे वो घर का पड़ोसी हो, चाहे वो देश का पड़ोसी। और वैसे घर में भाई सबसे निकट होता है, इसलिए उससे स्वाभाविक लड़ाई उससे होती है, क्योंकि स्वार्थ मेरे उसी से टकराते हैं, दूसरे से नहीं। और जहां स्वार्थ टकराते हैं वहां लड़ाई होती है। तो इस दृष्टि से यदि हम देखें तो इस देश में जो पहले दिन से, स्वतंत्रता के समय से जो गड़बड़ हुई वो क्या हुई, जब अंग्रेजों ने ये देखा कि उन्हें जाना ही पड़ेगा, तो उन्होंने सत्ता उनको नहीं दी जो लड़ रहे थे, जो विपक्ष में थे, या जिन्होंने सत्ता उनसे जबरदस्ती ली, बल्कि उन्होंने दृष्टि ये रखी कि भाई ये कौन लड़ रहे हैं, अच्छा ये कांग्रेसी लोग लड़ रहे हैं ना, तो इनमें अपने लोगों को ज्यादा आगे कर दो। और जो उनके विचार के थे, उनकी तरह के थे, उनको मानने वाले थे, उनको बड़ा समझने वाले थे, वो लोग उस पार्टी में सबसे आगे थे और सत्ता उनको दी गई। और यदि आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, पिछले दिनों हम बैठे थे जब रामदेव जी के यहाँ, तो एक चर्चा बड़ी आई, और जो अपने राजीव दीक्षित हैं उनको बहुत सारे क्या है डॉक्यूमेंट्स का ज्यादा ध्यान रहता है। तो सवाल ये उठा था कि भाई सत्ता जो है वो परिवर्तन हो और प्रधानमंत्री कौन बने। बात आई थी सरदार पटेल के बनने की, क्योंकि 15 में से या 13 में से 12 जो प्रांत थे वो पटेल के साथ थे, 2 नेहरू के साथ थे। लेकिन गांधी जी ने यह कहा कि नहीं, मैं नेहरू जी को ही प्रधानमंत्री पद पर देखना चाहता हूं। सामान्य रूप से हमको सबको ये मालूम है कि ये गांधी जी की मनमानी होने से गड़बड़ हुई, लेकिन राजीव दीक्षित का जो कहना है वो ये है कि उन्होंने लंदन के ब्रिटिश म्यूजियम में कुछ दस्तावेज जो रखे हैं इस बारे में, उसमें उन्होंने कहा कि एक दस्तावेज पेंसिल से लिखा हुआ उसका है गांधी जी के सेक्रेटरी का। गांधी जी के सेक्रेटरी ने जो लिखा वो जैसे डायरी लिखते हैं, उन्हें लिखा कि नेहरू जी गांधी जी के पास आए और उन्होंने ये कहा कि यदि तुमने मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनाया तो मैं तुमसे बगावत करूंगा और मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। और दूसरी बात जो उन्होंने कही लॉर्ड माउंटबेटन ने, उन्होंने कहा कि यदि सत्ता हमारे कहे हुए लोगों को यदि आप नहीं देंगे तो हम आपको सत्ता इस रूप में नहीं देंगे। तो जो परिस्थितियां बनी, जिनको सत्ता मिलनी चाहिए थी उनको नहीं मिली, और जो उनके एजेंट के तौर पर काम करते थे उनको मिली। तो इसलिए बातें कौन सी आगे चली, जो वो चाहते थे। इसके लिए एक बात और याद दिला दूं आपको, उसको पहले मैंने सुना था, फिर कुछ लोगों ने उसे प्रमाणित भी किया, पर मैंने देखा नहीं है। मतलब हमारी जो सत्ता है, जैसे किसी को धक्का दे करके हमने बाहर निकाल दिया और हमने कब्जा किया, ऐसी नहीं मिली। हमारी सत्ता जब समझौते के तहत मिली, अर्थात चलो हम छोड़ देते हैं और तुमको दे देते हैं, तो इस समझौते के तहत जो सत्ता मिली, तो जो ट्रांसफर ऑफ पावर, उसका जो एग्रीमेंट है उसमें बहुत सारी शर्तें हैं जो बंबई के आर्काइव्स में रखा हुआ है। 30 साल तक तो वो गोपनीय था और 30 साल के बाद वो खुला है, लेकिन वो छपता नहीं है, आप उसको पढ़ सकते हैं, इतनी स्वतंत्रता है, जो एक देखने वाले ने मुझे बताया।
बंबई में एक पुरोहित हैं, पुरोहित के एक विद्वान आदमी हैं पुराने, तो उन्होंने कहा कि मैंने स्वयं उसे पढ़ा है और मैंने देखा है, और उसकी चर्चा दूसरे स्थानों पर भी आई है। उसमें जो शर्तें हैं, उन शर्तों के हिसाब से आप कुछ नहीं कर सकते। उसका एक उदाहरण देता हूं। उसका एक उदाहरण हमको राजीव दीक्षित ने दिया। वो कहने लगे उस एग्रीमेंट के हिसाब से स्टेशनों पर एक दुकान होती है किताबों की, उसका नाम है A.H. व्हीलर। बोले भारत की सरकार A.H. व्हीलर को दुकान से, वहां स्टेशन से हटा नहीं सकती। मतलब भारत सरकार को यह अधिकार नहीं है कि वो A.H. व्हीलर का लाइसेंस रद्द कर दे। क्यों? ये उस एग्रीमेंट के तहत है कि आप A.H. व्हीलर का एग्रीमेंट रद्द नहीं करेंगे। मतलब इतने बहुत बंधन। आप यहाँ की शिक्षा पद्धति में बदलाव नहीं लाएंगे, आप ईसाई धर्म के बारे में विशेष अंकुश नहीं लगाएंगे, आपको यदि सुभाष चंद्र मिलते हैं तो वो हमारे बंदी होंगे और आप हमें उन्हें सौंपेंगे। ऐसी ऐसी बहुत सारी जो शर्तें हैं, उन शर्तों को स्वीकार करके हमने ये जो शक्ति का हस्तांतरण किया, सत्ता का हस्तांतरण किया, वो किया। तो परिणाम क्या हुआ कि जो सोच उनका था वही सोच आज भी ज्यों का त्यों बना हुआ है, और इसको बदलने के लिए कम से कम लोकसभा में 2/3 बहुमत की जरूरत है, और 2/3 बहुमत के बिना आप A.H. व्हीलर का लाइसेंस भी रद्द नहीं कर सकते। तो ये जो परिस्थिति है, पता नहीं इस बात को हमारे लोगों ने उस समय में किस तरह लिया और क्यों किस तरह नहीं लिया, आज हमारी समझ से परे की बात है। उसका परिणाम क्या? उसका परिणाम ये हुआ कि जो हमारे अंदर विभेदक कारण है, जो हमको बांटने वाली चीजें हैं, वो बढ़ती रही। चाहे वो भाषा के कारण बढ़ी, चाहे वो प्रांत के कारण बढ़ी। क्योंकि सबसे बड़ा संकट क्या हुआ कि हम अपनी भाषा नहीं बदल सकते थे, और नहीं बदल सकते थे तो इसका मतलब अंग्रेजी का वर्चस्व बना रहा तो सारी भाषाएं पीछे चली गई, और उसको लेकर के बहुत सारे आंदोलन वगैरह वगैरह हुए। लेकिन आपके पास मूल बिंदु क्या बना कि आपको एक बनाने वाली कोई चीज स्वतंत्रता के बाद भी प्राप्त नहीं हो सकी, और उसका परिणाम क्या हुआ कि आज पहले से हम ज्यादा दूर और दूर जाते चले गए। और ये दूरी का परिणाम क्या हुआ कि कभी कभी हम सोचते हैं कि जब जर्मन एक हो सकता है, जब चीन अपने टुकड़े नहीं होने दे सकता, मतलब आप कल्पना करके देखो, राष्ट्रीयता की यदि बात आएगी तो चीन अपनी 1 इंच भूमि भी बांटने को तैयार नहीं है, दूसरे का सारा हड़पने को तैयार है। तो ये जो राष्ट्रीय भाव है ना, मेरे बढ़ने का, हमारे यहाँ क्या विचार है, आज ये बांग्लादेश का हिस्सा है तो दे दो, ये पाकिस्तान मांगता है तो दे दो, ये चीन मांगता है तो उसको भी दे दो। इसमें क्या है कि इसमें जो एकत्व का बोध है वो गायब है, मैं पना गायब है। मतलब इस देश को मैं हम नहीं मानते, इस देश को हम अपना नहीं मानते, अलग अलग टुकड़ों में अलग अलग लोग अपने अपनी तरह से सोचते हैं। तो परिणाम उसका क्या होता है कि एक किसी मुद्दे पर जब लड़ता है तो दूसरा नहीं लड़ता, और दूसरा लड़ता है तो तीसरा नहीं लड़ता। तो परिणाम क्या होता है कि वो लड़ाई स्वार्थ के लिए हो जाती है, टुकड़ों के लिए हो जाती है, देश के लिए नहीं होती। मतलब कोई भी बिंदु ऐसा नहीं है जो पूरे देश को लेकर लड़े, पूरे समाज को लेकर लड़े, बल्कि समाज में भी वही बात है कि हम समझते हैं कि ये देश हिंदुओं का है, इसमें गड़बड़ हो जाती है। इसमें गड़बड़ क्या है कि हिंदू यदि किसी विचार का नाम है तो ये विचार उस समाज का हो सकता है, उस लोगों का हो सकता है। लेकिन मुश्किल क्या है कि हिंदू के नाम पर कोई एक विचार ही नहीं है। मतलब हिंदू किसे कहोगे इसकी कोई परिभाषा आपके पास नहीं है। मतलब हिंदू कौन है, कौन से ईश्वर को मानने वाला है, मालूम नहीं। हजारों लाखों ईश्वर हैं, कोई किसी को भी मान सकता, या ईश्वर को मानने वाला है कि नहीं मानने वाला है ये भी पता नहीं, क्योंकि ईश्वर को नहीं मानने वाला भी हिंदू है और मानने वाला भी हिंदू है। साकार मानने वाला भी हिंदू है, निराकार मानने वाला भी हिंदू है। मतलब ऊंच नीच मानने वाला भी हिंदू है, ऊंच नीच नहीं मानने वाला भी हिंदू है। शाकाहारी भी हिंदू है, मांसाहारी भी हिंदू है। मतलब नास्तिक भी हिंदू है, आस्तिक भी हिंदू है, कुछ भी है। और उससे आगे जब चलते हैं तो कोई भी हिंदू नहीं है। क्यों कि जैन अपने को हिंदू नहीं कहता है, बौद्ध अपने को हिंदू नहीं कहता है, आर्यसमाजी अपने को हिंदू नहीं कहता है, सिख अपने को हिंदू नहीं कहता है, रामकृष्ण मिशन वाले लोग अपने को हिंदू नहीं कहते। ये सब कानून कोर्ट में दावे करने वाले लोगों के नाम लिए मैंने, जिन्होंने कोर्ट में दावा पेश किया है कि हम हिंदू नहीं है। और
जितने हरिजन हैं वो कहते हैं हम हिंदू नहीं हैं, तो बचे कौन? और उनका कोई बहुमत इस देश में नहीं हो सकता। इसलिए क्या है कि हमारे किसी भी बिंदु में राष्ट्रीयता का जो भाव है ना, उसकी कमी, ये सबसे बड़ा कारण है। और उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये होता है कि आदमी सत्ता नहीं छोड़ना चाहता, चाहे कुछ भी करना पड़े। प्रजातंत्र का सबसे बड़ा जो दोष है, वो दोष ये है कि सत्ता के लिए कुछ भी किया जा सकता है। वो आप छोटी से छोटी मीटिंग में, सभा में, सोसाइटी में, समाज में देख सकते हो, या वो सरकार में देख सकते हो। तो परिणाम क्या हुआ कि वो काम करना जिससे सत्ता बनी रहे और हासिल हो, तो वो काम राष्ट्रीयता के विरोधी है। उसको दूर करने के उपाय हमने नहीं किए। उसके दूर करने के उपाय हैं। उसके दूर करने के उपाय होते हैं एक तरह का कानून, कानून की एक तरह की मान्यता, और कानून का सबको संरक्षण। वो हमारे यहाँ से गायब है, वो हमारे यहाँ है नहीं। तो परिणाम क्या हुआ कि बुराई तो बढ़ती गई, लेकिन प्रजातंत्र से प्राप्त होने वाली अच्छाई से हम दूर होते गए। और आज की स्थिति ये हो गई कि यदि सरकार में सेना नाम की चीज न हो, तो यहां पर कोई देश को एक नहीं रख सकता। सेना एक बार आपको एक बात बताऊं, लाइजोल या कोई पादरी था इसमें नागालैंड में, उसने एक बार घोषणा की, वो बोला मैं इस देश को तो टुकड़े में 100 में बांट दूं, ये सेना मेरे आड़े आती है, इसका मैं मुकाबला नहीं कर सकता, और यदि ये सेना ना हो तो देश को बांटने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। और इसलिए इस देश में यदि कोई एक है तो वो यहाँ की सेना एक है। और उस सेना में अनेकत्व का भाव हमारी सरकार ने भरना जो शुरू किया है कि मुस्लिम आरक्षण करो, कि ईसाइयों का आरक्षण करो, कि फलाने का आरक्षण करो। इससे क्या है कि वो हमारी विभाजक दृष्टि गायब हो गई, विभाजक दृष्टि बढ़ गई, और विभाजक दृष्टि होने से विभाजन बढ़ रहा है। हम एक बात को ये समझें कि विचार से हम बंट रहे हैं, तो इसका मतलब विचार से ही एक हो सकते हैं। मतलब जो बांटने का कारण है, उस बांटने के कारण का जो विपरीत कारण है, वही जोड़ने का कारण बनेगा। तो इसलिए हमारे जो भिन्न भिन्न विचार हमको बांट रहे हैं, बांटने के कारण यहाँ पर देखिए कौन कौन है। धर्म से हम बांट रहे हैं, मतलब ईसाइयत इस देश को बांटना चाहती है, इस्लाम इस देश को बांटना चाहता है, कम्युनिस्ट इस देश को बांटना चाहता है, और जितने मल्टीनेशंस हैं या अमेरिका परस्त हैं या यूरोप परस्त जो देश हैं, वो इसको बांटना चाहते हैं। क्योंकि हर व्यक्ति, वो चाहे छोटा घर हो, वो चाहे समाज हो, और चाहे वो संसार हो, नेतृत्व तो एक आदमी चाहता है कि मेरे पास रहना चाहिए। यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है, और इस प्रवृत्ति को अमेरिका अपनाता है, चाहे चीन अपनाता है, चाहे कोई रूस अपनाता है, तो उसके पीछे कारण यही रहता है कि मैं इस संसार का स्वामी बनूं। तो उसके कारण से जो आज सफलता जिसको मिली है, तो वो अमेरिका को प्राप्त है। तो अमेरिका को प्राप्त क्यों है कि उसने दुनिया के सारे ऐश्वर्यों को अपने पास इकट्ठा कर लिया है। और दरिद्रता और अज्ञान परतंत्रता के मुख्य कारण होते हैं। और दरिद्रता और अज्ञान जितना बढ़ता है और जितना बना रहता है, व्यक्ति उतना ही पिछड़ जाता है, उतना ही दरिद्रता में और पराधीनता में रहता है। जो व्यक्ति विज्ञानवान है, जो व्यक्ति विद्यावान है, और जो व्यक्ति संपन्न है, वो व्यक्ति किसी के अधीन नहीं होता है। यदि मैं आपको छोटी सी एक बात पीछे की याद दिला दूं कि जिस समय अंग्रेज इस देश में आए थे, संपन्नता आज से ज्यादा थी और शिक्षा भी आज से ज्यादा थी। उसके 2 उदाहरण देता हूं मैं आपको कि शिक्षा आज से ज्यादा कैसे थी। आज शिक्षा की जितनी गिनती है, उस गिनती को लॉर्ड मैकाले ने जो समिति बनाई थी अपनी, जो जिसने 1809 से 1816 तक कुछ काम किया था, या 1830 तक कुछ काम किया था, तो उस समय उस समिति की जो रिपोर्ट है, जो आज भी ब्रिटिश संग्रहालय में है, उसका कहना यह है कि यहाँ पर अकेले मद्रास प्रांत में, उस समय मद्रास प्रांत बड़ा था, मतलब जिसमें नीचे आंध्र तक का सारा प्रदेश आता था, कि मद्रास प्रांत में 55,000 तो हायर लर्निंग सेंटर है। हायर लर्निंग सेंटर, प्राइमरी स्कूल नहीं बोले उसने। और उसने दूसरा कहा कि 19,000 मेडिकल सेंटर है। और वो मेडिकल सेंटर आपकी तरह से मेडिकल कॉलेज तो नहीं थे, आपकी तरह के कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी नहीं थी, लेकिन वो सब क्या थे कि परंपरा से पढ़ने के स्थान थे। ये जितने मंदिर हैं ना, ये मंदिर असल में विद्यालय हैं, असल में ये विद्वानों के केंद्र हैं।
और इनके द्वारा मतलब समाज का मार्गदर्शन और केंद्रीकरण होता है। जैसे चर्च आज ईसाइयत को बांध कर रखता है, जैसे इस्लाम आज ईसाइयत को जो मस्जिद है वो मुस्लिम उसको बांध कर रखती है। हिंदू के पास कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इसको बांध कर रखता हो। हिंदू का मंदिर होना चाहिए था कि बांध कर रखने वाला, लेकिन उल्टा हो गया। मंदिर इसका नियामक नहीं हो गया, बल्कि मंदिर उसके भग जाने वाले भक्तों पर निर्भर हो गया। वो उसकी दया पर, उसकी मजबूरी पर पलने लगा। उसका कारण क्या हुआ? उसका कारण ये हुआ कि 1875 में इसने स्थापना की थी ना, 85 में ह्यूम ने। वो ह्यूम मद्रास का जब कलेक्टर था तो उसने सबसे पहला आदेश ये निकाला था कि जो इन गुरुकुलों को, जो इन संस्कृत पाठशालाओं को मदद करेगा वो राष्ट्रद्रोही माना जाएगा और उसे दंडित किया जाएगा। तो हमारी जो शिक्षा का ढांचा था उसको गिराना कहां से शुरू किया। दूसरा सबसे बड़ा काम किया था जिसको आप सबसे बड़ा समाज सुधारक कहते हो, जो अंग्रेजों का सबसे बड़ा पिट्ठू था और राजा राम मोहन राय, और वो इनका एजेंट था। और उस एजेंट का, यदि आप कभी कलकत्ता में जाओ तो कलकत्ता में ब्रिटिश म्यूजियम है, जो ब्रिटिश गैलरी बनी हुई है, उसका नाम क्या है, विक्टोरिया कुछ है। उसके अंदर सामने वाली गैलरी में दाएं हाथ पर राजा राम मोहन राय का चित्र लगा हुआ है। उसके नीचे जो टिप्पणी लिखी है वो पढ़ने लायक है कि इस आदमी ने 12 साल तक ये लड़ाई लड़ी कि संस्कृत को शिक्षा का माध्यम सरकार खत्म करे और उसकी जगह पर अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम लाए, और उसे सफल होने में 12 वर्ष लगे। जबकि विलियम वगैरह जो थे वो संस्कृत के समर्थक थे, लेकिन मैकाले और उसके साथी जो थे वो संस्कृत के विरोधी थे। मैकाले का चिंतन बड़ा स्पष्ट था, हमारा कोई शत्रु हो सकता है, लेकिन उसके सोचने के तरीके को यदि आप देखें, वो ये कहता था कि किसी को कब्जे में लाने के लिए, उसको निर्बल बनाने के लिए उसकी आर्थिक स्थिति को कमजोर करना होता है और उसके बौद्धिक सोच को गायब करना होता है। तो बौद्धिक सोच को गायब करने के लिए यहाँ की जो शिक्षा पद्धति थी उसको नष्ट किया गया, और यहाँ के आर्थिक सोच को खत्म करने के लिए गौवध को सबसे ज्यादा प्रोत्साहन दिया गया। वो ये कहता है कि यहाँ के जो आर्थिक तंत्र है उसकी मजबूती का आधार गाय है। तो उसने आदेश दिया बाकायदा, पहले कसाई खाने सबसे पहले अंग्रेजों ने खोले, और उनका सबसे बड़ा उद्देश्य और कोई जानवर मारने का नहीं था, गाय मारने का। जब लैंसडाउन ने यहाँ पर गवर्नर जनरल बनकर आया था, और ये जिस समय नामधारियों का ये आंदोलन चला था, उसने उनको वो जो चिट्ठी लिखी है, उस चिट्ठी में ये लिखा हुआ है कि हमें के गौहत्या बंद करनी पड़ेगी क्योंकि इसके लिए जन आक्रोश बहुत है। तो विक्टोरिया की जो चिट्ठी आई है उसमें जो बात लिखी हुई है 1883 की बात है। उसमें ये लिखा गया है कि यदि हम ऐसा करेंगे तो इस देश पर शासन नहीं कर सकेंगे, ये गौहत्या तो जारी रखनी है, और इसमें जारी यही नहीं रखना है कि गाय मारनी है, बल्कि वो उपाय करो जिससे गाय खत्म होती है। तो उसने कहा कि सांड जो बैल है उनको मारने का काम ज्यादा करो, जिससे गौवंश का ह्रास ज्यादा से ज्यादा हो जाए। और तुमको यदि अंग्रेजों को विरोध सहना पड़ता है कि ये गौ हत्यारे हैं, तो तुम ऐसा करो, हिंदू और मुसलमान को बांटकर, मुसलमान क्योंकि मांस खाता है और गाय का खाता है, तो उनको कसाई खाने की जिम्मेदारी सौंपो। और ये लड़ाई अंग्रेज और हिंदू के बीच में न होकर के ये हिंदू और मुसलमान के बीच में हो जाएगी। और त्रासदी से इस पर काम करना शुरू किया और वो परिणाम सामने आ गया। तो ये सारे के सारा जो सोच है ना, वो विचार की कमी के कारण गड़बड़ हो रही है। हमको आज लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ऐसा करने के लिए जिस विचार को देने की जरूरत है वो विचार हमारे यहाँ दिया नहीं जा रहा है। वो विचार किसी भी कारण से पैदा होना चाहिए। वो विचार चाहे धर्म को आधार मानकर पैदा हो या सामाजिक चिंतन को आधार मानकर पैदा हो, कुछ भी नहीं, इस धरती को एक मानकर आपके जीवन में कोई आधार पैदा हो, मतलब आपके यहाँ का एक धरती का इंच भर भी हिस्सा जाना नहीं चाहिए, आना चाहिए। क्यों? जब मैंने आपसे बात कही कि जर्मनी एक हो सकते हैं तो भारत एक क्यों नहीं हो सकता, इसलिए नहीं हो सकता, जर्मनी के टुकड़े दूसरों ने किए थे। जर्मनी को बांटा हमारे मित्र राष्ट्रों ने था, जर्मनी ने अपने को खुद नहीं बांटा था, लेकिन भारत को हमने खुद बांटा है। और जिस आधार पर बांटा है वो आधार हमारा धार्मिक है। हम हिंदू और इस्लाम के आधार पर हमने अपने को बांटा है। जब तक वो है तो इसको एक कैसे करोगे? तो एक करने का आधार इस देश के लिए चाहिए।
तो आज जो परिस्थिति हमारे सामने आए, चाहे वो कम्युनिस्टों के रूप में है, चाहे वो ईसाइयत के रूप में है, चाहे वो इस्लाम के रूप में है, और चाहे वो मल्टीनेशनल या अमेरिका के रूप में है, ये सारी की सारी शक्तियां जो हैं हमको कमजोर करती हैं। इसका एक उदाहरण देता हूं आपको। पिछले 10-5 साल पहले सावित्री कॉलेज में एक सेमिनार हुआ, और उस सेमिनार का जो आयोजन था वो फोर्ड फाउंडेशन की तरफ से था। अमेरिका में बहुत सारे फाउंडेशन बने हुए हैं, और वो फाउंडेशन लाखों करोड़ों अरबों रुपया खर्च करते हैं, और उनके खर्च करने के तरीके से आपको ये पता ही नहीं चलता कि इसका उद्देश्य क्या है। तो उसका उद्देश्य बड़ा विचित्र है। उस दिन रखा था इंटीग्रिटी इन द डाइवर्सिटी। पहले तो इंटीग्रिटी इन द डाइवर्सिटी, और लगता बड़ा अच्छा है कि भिन्नता में एकता पैदा करने की कोशिश की जाए। तो उस समय मैंने जब मुझे बोलने के लिए खड़ा किया तो मैंने कहा, उसके बाद दोबारा उन्होंने मुझे बुलाया ही नहीं। मैंने उनसे एक सीधी सी बात कही, मतलब पहले तो तुम ये सिद्ध करो कि हम में डाइवर्सिटी है, और फिर उसके उपाय समझाओ कि डाइवर्सिटी दूर करनी है। मैंने कहा ये षड्यंत्र है, ये बेईमानी है। मतलब वो वहां जितने उपाय किए जाते हैं ना, वो उपाय इस तरह से किए जाते हैं कि आपको मानसिक दृष्टि से बांटा जाए, क्योंकि कोई भी आदमी जब तक बांटता रहेगा तब तक वो कोई बड़ी बात नहीं कर सकता, कोई बड़ा काम नहीं कर सकता, वो देश के लिए नहीं सोच सकता। तो इसलिए चाहे वो फाउंडेशन के कारण हो रहा हो, चाहे जितने ये है ना, जिनको आप कहते हो स्वयंसेवी संस्थाएं, ये नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जिनको आप एनजीओ कहते हो, ये एनजीओ एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। और ये एनजीओ सारे मिलकर एक ही काम करते हैं, जो ताकत किसी अन्याय के विरोध में लगनी होती है उसको किसी ऐसे तरीके से पीछे कर देते हैं, उसका ध्यान हटा देते हैं। वो लगता तो बहुत अच्छा है लेकिन लक्ष्य से भटक जाता है, मूल लक्ष्य से भटक जाता है, और वो सामान्य कामों में हमारा ध्यान बटा देते हैं। तो इस दृष्टि से जो आक्रामकता चाहिए समाज के अंदर, जो एकत्व का भाव समाज में चाहिए, वो हमारे अंदर से गायब हुआ है। और वो उसको लाना है ना, तो किसी एक विचार को माध्यम बनाकर ला सकते हो, या किसी एक बिंदु को माध्यम बनाकर ला सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप तुरंत वेद पढ़ाओ और सबको एक बनाओ। आप ऐसा करने के लिए, जैसे आपने इसको खोने के लिए लाखों हजारों साल लगाए हैं, तो उसको बनाने के लिए भी कम से कम उतने साल लगेंगे। वो आपके लिए तत्काल संभव नहीं है। तत्काल संभव क्या है कि इस देश के अंदर एक राष्ट्रीय भाव, एकत्व की बुद्धि जागृत करना। इस समाज में सबसे बड़ी जो कमी है, और बल्कि वो हमारे परिवार से शुरू होती है। मतलब हम अकेले धार्मिक बनना सोचते हैं, हम अकेले मुक्ति पाने की बात करते हैं, हम अकेले सब कुछ चलना अच्छा समझते हैं, लेकिन हमको मिलकर करना नहीं आता। मैंने एक बार स्वामी सत्यप्रकाश जी से कहा तो वो कहने लगे, भले आदमी, आज तक हमको मिलकर स्वार्थ करना नहीं आया, तो मिलकर परमार्थ करने की बात करता है। मैंने उनसे एक सवाल किया था, चर्च 400 साल लगातार काम कर सकता है और हमारी संस्था 10 साल में बिखर जाती है, ऐसा क्यों? बोले ऐसा इसलिए कि हमारे जीने का सोच जो है वो गड़बड़ है। हमारे सोच में सामूहिकता नदारद है, गायब है, जिसको कलेक्टिव थिंकिंग कहते हैं। जो सामूहिक सोच है, न मेरे परिवार में सामूहिक सोच है, न मेरे समाज में मेरे सामूहिक सोच है, और न मेरे देश में सामूहिक सोच है। और उस सामूहिक सोच के बिना सामूहिक परिणाम नहीं आ सकते। इसलिए आज जो कुछ देश में हो रहा है उसको कोसने के बजाय चर्चा तो उसकी भी की जा सकती थी, वहां इतने मर गए, कि वहां इतने आ गए, कि उसने ऐसा कहा, कि उसने वैसा कहा, कि सरकार ने बुरा किया, पाकिस्तान ने गाली दी। ये बातें भी कही जा सकती हैं, बात है, लेकिन वो हो रहा है। लेकिन वो क्यों हो रहा है, वो कैसे मिट सकता है, ये सोचने की जरूरत है। क्योंकि इसमें एक बात और कहता हूं आपको, मतलब हमको लगता है कि हम बहुत पढ़ रहे हैं, हमको लगता है कि हम बहुत कमा रहे हैं। गलत है, ये सोच गलत है। मतलब आप MBA करते हैं, आप कंप्यूटर करते हैं, आप 50,000 लाख रुपए कमाने वाले बनते हैं, लेकिन कुल मिला के आप नौकर बनते हैं। आप नौकरी ही करते हैं। आपने मजदूर करता था 15 रुपए की नौकरी, मजदूर करता था 10 रुपए की नौकरी, क्लर्क करता था 500 रुपए की नौकरी, अफसर करता था 1000 रुपए की नौकरी, और MBA वाला करता है लाख रुपए की नौकरी। करता नौकरी है, मालिक नहीं है। और मालिक होने का जो सोच है वो हमारी इन कंपनियों ने हमारे अंदर से गायब कर दिया है, और हमारे अंदर नौकर होने की प्रवृत्ति को ज्यादा कीमत देकर पनपाया जा रहा है। हम महंगे मजदूर बन रहे हैं, मालिक नहीं बन रहे। मालिक एक दुकानदार है, चाहे वो छोटा है, लेकिन सेठ जी कहलाता है, और बहुत पैसे लेकर भी एक दुकान पर बैठकर हिसाब करने वाला मुनीम कहलाता है। हमारे एक दिन उनके ये हमारे बैठे ना भगवान साहेब जी,
इनके बारे में एक आदमी ने टिप्पणी करने लगा, बोले छोटे छोटे लाला जी को सभा का मेंबर बना रखा है दुकानदार को। तो मैंने उस आदमी से कहा, मैंने कहा तू मुनीम है और ये सेठ है, बड़ा कौन है? मुनीम बड़ा होता है कि सेठ बड़ा होता है? तो हमारे अंदर जो सोच है ना, वो मालिकाना सोच, जो स्वामित्व का सोच है, वो गायब हो गया है और हमें सेवक का सोच हमारे अंदर पैदा हो गया है, नौकर का सोच हमारे अंदर पैदा हो गया है। तो एक कंपनियों ने एक मुश्किल क्या की है, पिछले दिनों जब मैं कॉलेज में पढ़ा रहा था उन दिनों एक यूजीसी से कमेटी आई और उस कमेटी ने ये कहा कि हमको न संस्कृत पढ़ानी है, न हमको हिंदी पढ़ानी है, न हमको इतिहास पढ़ाना है, न हमको कुछ और पढ़ाना है, हमको तो अंग्रेजी पढ़ानी है, हमको साइंस पढ़ानी है, हमको कंप्यूटर पढ़ाना है, इसी से पैसा मिलना है, वही काम करना है जिससे पैसा मिलता है। ठीक है, पैसा मिलता है, व्याकरण पढ़ने से पैसा नहीं मिलता है, दर्शन पढ़ने से पैसा नहीं मिलता है, साहित्य पढ़ने से पैसा नहीं मिलता है, लेकिन क्या मिलता है जिसके कारण से इसे पढ़ाया जाता है? वो मिलता है सोचने की आदत, विचारने की ताकत, भाषा की हिम्मत। यदि आपके पास भाषा नहीं है, आपके पास शब्दकोश नहीं है, आपके पास विचार नहीं है, आपके पास इतिहास नहीं है, आपके पास साहित्य नहीं है, आपके पास अभिव्यक्ति की ताकत नहीं है, और यदि मनुष्य होकर आपके पास अभिव्यक्ति की ताकत नहीं है तो आप लाख रुपए कमाते होंगे लेकिन आपको अर्जी लिखनी नहीं आती। अभी हमारे गर्ग जी ने एक बार अच्छा उदाहरण दिया था, बोले 700 इंजीनियरों का एक इंटरव्यू हुआ और सारे इंजीनियर फेल कर दिए गए। क्यों? बोले इंजीनियर तो बहुत अच्छे थे लेकिन अभिव्यक्ति नहीं थी। वो ये नहीं बता सकते थे कि मेरी कंपनी का माल अच्छा क्यों है, मेरी कंपनी का माल क्यों लेना चाहिए, क्यों बिकना चाहिए। ये बात जो भाषा और अभिव्यक्ति है वो कहां से आएगी? भाषा और अभिव्यक्ति व्याकरण से आएगी, साहित्य से आएगी, दर्शन से आएगी, इतिहास से आएगी और जानकारी इन सब चीजों से बढ़ेगी। ये हमारे अंदर जो चीज सोच पैदा करने वाली चीजें थी उनको हमारी सरकार खत्म कर रही है और कमाने की, मजदूरी करने की ताकत हमारे अंदर सरकार बढ़ा रही है और उसका कुल मिलाकर उद्देश्य क्या है? सोचने से रहित होकर के केवल आर्थिक बातों को ध्यान में रखकर जब हम काम करते हैं तो बड़ा सोच हमारे पास नहीं हो सकता, क्योंकि यदि मेरे पास कार नहीं हुई, यदि मेरे पास बंगला नहीं हुआ, यदि मेरे पास नौकर नहीं हुआ तो मैं आदमी नहीं रहूंगा और मुझे आदमी नहीं रहने तो या तो आत्महत्या करनी पड़ेगी या चोरी करनी पड़ेगी। मतलब मुझे जमीन पर रहकर अपने ऊपर अभिमान करने की जो क्षमता है वो मेरे विचार से पैदा होती है और वो विचार यदि मेरे पास नहीं है, वो विचार मुझे साहित्य देता है, वो विचार मुझे धर्म देता है, वो विचार मुझे दर्शन देता है, वो विचार मुझे व्याकरण देता है, वो जो स्पष्टता मेरे विचारों की है वो जहां से प्राप्त होती है वो आज हमारे अंदर से गायब है। तो इनके बिना हम राष्ट्र को एक बनाना चाहें या इनके बिना हम राष्ट्र में एकत्व की बुद्धि करना चाहें, ऐसा मुश्किल है। लेकिन ये कभी भी नहीं सोचना चाहिए कि कुछ नहीं हो सकता, चाहे आदमी मरने के अंतिम कगार पर क्यों न खड़ा हो, बचने के उपाय करता है। और वैसे ही हमको भी अपने देश को और अपने को बचने के और बचाने के उपाय करने चाहिए और इन उपायों को करने के लिए जो हमारी परंपरा है, जो गुरुकुलीय परंपरा है, उसका सबसे बड़ा योगदान यदि समाज में कोई है तो विचार को देने का है। मतलब कोई इंजीनियर विचार नहीं दे सकता, कोई लालाजी विचार नहीं दे सकता, कोई एमबीए विचार नहीं दे सकता। विचार देने को उनको सिखाया नहीं गया, विचारना उनको आता नहीं है, विचार का महत्व वो समझते नहीं है, वो केवल गणित जानते हैं हानि और लाभ का। मैं पिछले दिनों गुड़गांव में एक व्यक्ति के पास ठहरा था, उनका नाम कन्हैयालाल जी है। उनके पास 80 कंपनियों की एजेंसी है दवाओं की, 80 कंपनियों की। तो एक दिन वो कहने लगे कि मेरे बेटे ने कहा कि मैं तो एक कंपनी की मीटिंग में नहीं जा सकूंगा, आप चले जाओ। तो बोले वहां सारे कंपनी के डायरेक्टर्स बैठे हुए थे और वो एक बात कहां से शुरू करते हैं, वो कहने लगे देखो हमारी सफलता मुर्दों के ढेर पर खड़ी है। मतलब मुर्दों के कितने बड़े ढेर हम लगा सकते हैं ताकि हमारी कंपनियां उसको सफल बना सकें। ये सोच आप इस शिक्षा से पैदा कर सकते हो, लेकिन एक आदमी को बचाने का सोच बिना विचार के पैदा नहीं कर सकते हो। तो आज आप इस संदर्भ में यदि सोचें तो बाहरी बातें छोड़ करके जो मूल है, जिसको ऋषि ने समझा था, जिसको हमारे जो राष्ट्र पुरुषों ने समझा था कि मनुष्य को यहाँ इस राष्ट्र का बनाना होगा, ये राष्ट्र के प्रति समर्पण का भाव, जो जो बिंदु स्वतंत्रता से पहले राष्ट्रीयता के बोधक थे आज वो अपमान के बोधक हैं, वो हमारे प्रगतिशीलता में बाधक समझे जाते हैं। हम जिन वस्त्रों को, जिन भाषाओं को, जिन बातों को, जिन व्यवहारों को हम राष्ट्र स्वतंत्रता से पहले इसलिए करते थे कि हम इसको करके देश को स्वतंत्र करेंगे, तो आज उनको करके क्या देश की आजादी को बचा के रख सकते हैं?
यदि उनके कारण देश स्वतंत्र हुआ तो उनके नहीं होने के कारण देश गुलाम होना ही हो चाहिए। तो इस दृष्टि से यदि आप विचार करके देखें तो कभी भी समाप्ति नहीं होती, हर दिन नया सवेरा लेकर आता है। हम पुनर्जन्म में विश्वास करते हैं, इतिहास दोहराता है, तो ये जीवन चक्र की तरह से चलता है, ये लंबा चलने वाला नहीं है, इसका आदि और अंत नहीं होता है। हम जहां खड़े हैं वहीं से यात्रा शुरू हो सकती है और फिर उस शिखर पर पहुंचा जा सकता है। आपका बहुत सारा समय मैंने ले लिया और जो बात मैं कह सकता था वो मैंने कह दी। हो सकता है तथ्य आपके पास ज्यादा होंगे, पर वो मूल बिंदु जो मेरा था वो मुझे आपके सामने रखना था, वो मैंने रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।